बस एक ही विकल्प, भाव संवेदना। कांच को हथौड़े से तोड़ा जाए तो वह छर छर होकर बिखर तो सकता है, पर सही जगह से इच्छित स्तर के टुकड़ों में विभाजित न हो सकेगा। चट्टानों में छेद करना हो तो सिर्फ हीरों की नोक वाला बर्मा ही काम आता है। पहाड़ में सुरंगें निकालने के लिए डायनामाइट की जरूरत पड़ती है। कुदालों से खोदते तोड़ते रहने पर तो सफलता संदिग्ध ही बनी रहेगी। वर्तमान में संव्याप्त असंख्यों अवांछनीयताओं से जूझने में प्रचलित उपाय पर्याप्त नहीं है। दरिद्रता को सभी संकटों की एकमात्र जड़ बताने से तो बात नहीं बनती। समाधान तो तब हो जब सर्वसाधारण को मनचाही संपदाओं से सराबोर कर देने का कोई सीधा मार्ग बन सके। यह तो संभव नहीं दिखता। इसी प्रकार यह भी दुष्कर प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षित चतुर कहलाने वाला व्यक्ति अपनी विशिष्टताओं का दुरुपयोग न करेगा और उपार्जित योग्यता का लाभ सर्वसाधारण तक पहुंचा सकेगा। प्रपंचों से भरी कठिनाइयां खड़ी न करेगा। संपदा के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता, पर यह विश्वास कर सकना कठिन है कि जो पाया गया उसका सदुपयोग ही बन पड़ेगा। उसके कारण दुर्व्यसनों का, आतंकवादी अनाचार का जमघट तो नहीं लग जाएगा। वर्तमान कठिनाइयों के निराकरण हेतु आमतौर से संपदा, सत्ता और प्रतिभा के सहारे ही निराकरण की आशा की जाती है। इन्हीं तीनों का मुंह जोहा जाता है। इतने पर भी इनके द्वारा जो पिछले दिनों बन पड़ा है उसका लेखा जोखा लेने पर निराशा ही हाथ लगती है। प्रतीत होता है कि जब भी जहां भी वे अतिरिक्त मात्रा में संचित होती हैं वहीं एक प्रकार का उन्माद उत्पन्न कर देती हैं। उस अधपगलाई मनोदशा के लोग सुविधा संवर्धन के नाम पर उद्धत आचरण करने पर उतारू हो जाते हैं और मनमानी करने लगते हैं। अपने अपनों के लाभ के लिए उनकी उपलब्धियां खपती रहती हैं। प्रदर्शन के रूप में ही यदा कदा उनका उपयोग ऐसे कार्यों में लग पाता है जिससे सत्प्रवृत्ति संवर्धन में कदाचित कुछ योगदान मिल सके। वैभव भी अन्य नशों की तरह कम विक्षिप्तता उत्पन्न नहीं करता। उसकी खुमारी में अधिकाधिक उसका संचय और अपव्यय के उद्धत आचरण ही बन पड़ते हैं। ऐसी दशा में निश्चय पर पहुंचना अति कठिन हो जाता है कि उपर्युक्त त्रिविध समर्थताएं यदि बढ़ाने जुटाने को लक्ष्य मानकर चला जाए तो प्रस्तुत विपन्नताओं से छुटकारा मिल सकेगा। सच तो यह है कि समर्थता का जखीरा हाथ लगने पर तथा कथित बलिष्ठों ने ही घटाटोप की तरह छाए हुए संकट और विग्रह खड़े किए हैं। प्रदूषण उगलने वाले कारखाने संपन्न लोगों ने ही लगाए हैं। उन्हीं ने बेरोजगारी और बेकारी का अनुपात बढ़ाया है। आतंक, आक्रमण और अनाचार में संलग्न बलिष्ठ लोग ही होते हैं। युद्धोन्माद उत्पन्न करना खर्चीले माध्यमों के सहारे उन्हीं के द्वारा बन पड़ता है। प्रतिभा के धनी कहे जाने वाले वैज्ञानिकों ने ही मृत्यु किरणों जैसी आविष्कार किए हैं। कामुकता को धरती से आसमान तक उछाल देने में तथाकथित कलाकारों की ही संरचनाएं काम आती हैं। अनास्थाओं को जन्म देने का श्रेय बुद्धिजीवी कहे जाने वालों के ही पल्ले बंधा है। नशेबाजी को घर घर तक पहुंचाने में चतुरता के धनी लोग ही अपने स्वेच्छाचार का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार आकलन करने पर प्रतीत होता है कि मूर्धन्यों, बलिष्ठों, संपन्न और प्रतिभाशालियों की छोटी सी चौकड़ी ने अनर्थ थोड़े समय में खड़े किए हैं। यहां साधन संपन्नता की निंदा नहीं की जा रही है और न दुर्बलता के सिर पर शालीनता का सेहरा बांधा जा रहा है। कहा इतना भर जा रहा है कि पिछड़ेपन को हटाने मिटाने का एकमात्र यही उपाय नहीं है। इस तथ्य को 1000 बार समझा और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि मनस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। इसलिए यदि परिस्थितियों की विपन्नता को सचमुच ही सुधारना हो तो जन समुदाय की मनस्थिति में दूरदर्शी विवेकशीलता को उगाया, उभारा और गहराई तक समाविष्ट किया जाए। यहां यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि मन क्षेत्र एवं बुद्धि संस्थान भी स्वतंत्र नहीं है। उन्हें भावनाओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं के आधार पर अपनी दिशाधारा विनिर्मित करनी होती है। उनका आदर्शवादी उत्कृष्ट स्वरूप
अंतःकरण में भाव संवेदना बनकर रहता है। यही है वह सूत्र जिसके परिष्कृत होने पर कोई व्यक्ति ऋषिकल्प देव मानव बन सकता है। यह एक ही तत्व इतना समर्थ है कि अन्यान्य असमर्थताएं बने रहने पर भी मात्र अकेली विभूति के सहारे न केवल अपना वरन समूचे संसार की शालीनता का पक्षधर कायाकल्प किया जा सकता है। 21वीं सदी के साथ जुड़े उज्जवल भविष्य का यदि कोई सुनिश्चित आधार है तो वह एक ही है कि जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट, आदर्श एवं उदात्त बनाया जाए। इस सदाशयता की अभिवृद्धि इस स्तर तक होनी चाहिए कि सब अपने और अपनों को सबका मानने की आस्था उभरती और परिपक्व होती रहे। संपदा संसार में इस अनुपात में ही विनिर्मित हुई है कि उसे मिल बांट कर खाने की नीति अपनाकर सभी औसत नागरिक स्तर का जीवन जी सके। साथ ही बढ़े हुए पुरुषार्थ के आधार पर जो कुछ अतिरिक्त अर्जन कर सकें उसे पिछड़े हुओं को बढ़ाने, गिरते हुओं को उठाने एवं समुन्नत को सत प्रवृत्तियों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहित कर सकें। अनावश्यक संपन्नता की ललक ही बेकाबू होने पर अनर्थकारी संरचनाओं में प्रवृत्ति होती है, जिनके कारण अनेकानेक रंग रूप वाले अनाचारों को व्यापक, विस्तृत और प्रचंड होते हुए देखा जा रहा है। लिप्साओं में किसी प्रकार कटौती करते बन पड़े तो ही वह जुझारूपन उभर सकता है जो अवांछनीयताओं से गुथे और पटकनी देकर परास्त कर सके। जिन अभावों से लोग संत्रस्त दिखते हैं उनसे निपटने की प्रतिभा उनमें उभारी जाए ताकि वे अपने पैरों खड़े होकर दौड़कर स्पर्धा जीतते देखे जा सकें। आर्थिक अनुदान देने की मनाही नहीं है और न यह कहा जा रहा है कि गिरों को उठाने में सहयोग देने में कोताही बरतनी चाहिए। मात्र इतना भर सुझाया जा रहा है कि मनुष्य अपने आप में समग्र और समर्थ है। यदि उसका आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थ जगाया जा सके तो इतना कुछ बन सकता है जिसके रहते याचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इतना बचा रहता है जिसे अभावों और अव्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में लगाया जा सके। 21वीं सदी भाव संवेदनाओं के उभरने उभारने की अवधि है। हमें इस उपेक्षित क्षेत्र को ही हरा भरा बनाने में निष्ठावान माली की भूमिका निभानी चाहिए। यह विश्व उद्यान उसी आधार पर हरा भरा, फला फूला एवं सुषमा संपन्न बन सकेगा। आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्ग लोक वाले नंदन वन की समता कर सके। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।